नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की विस्तृत कहानी। सच्चाई का खुलासा, मिहिर को लगा गहरा झटका। एपिसोड की शुरुआत एक बड़े खुलासे से होती है। मिहिर को पता चलता है कि अक्षय और माधवी अंगद के बच्चे हैं। मिहिर हैरानी से अक्षय से उसके पिता का नाम पूछता है और जब अक्षय जवाब देता है अंगद बिरानी, तो मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे वो पल याद आता है जब उसने कभी वृंदा से उसके परिवार के बारे में पूछा था और वृंदा ने दर्द भरे स्वर में कहा था कि उसके ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब मिहिर को एहसास होता है कि वह उसी के बारे में बात कर रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही मिहिर की आंखें भर आती हैं। भावुक होकर वह अक्षय और माधवी को गले लगा लेता है। तभी वृंदा वहां पहुंचती है और सामान्य स्वर में पूछती है कि बच्चों ने उन्हें परेशान तो नहीं किया। मिहिर मुस्कुराकर कहता है कि बच्चों ने उसे लवकुश की सुंदर कहानी सुनाई, रणविजय की साजिश और टकराव। जब वृंदा बच्चों को लेकर बाहर निकलती है तो रणविजय फोन पर बात कर रहा होता है। अक्षय गलती से उसके हाथ से फोन गिरा देता है, जिससे रणविजय गुस्से में आ जाता है। वह बच्चों को पहचान लेता है और समझ जाता है कि वृंदा ही वह थेरेपिस्ट है जो अपनी पहचान छिपाकर शांति निकेतन में आई थी। वह हंगामा खड़ा करने की कोशिश करता है और वृंदा को मास्क हटाने के लिए कहता है। तभी मिहिर वहां पहुंच जाता है। रणविजय ताना मारते हुए कहता है कि मिहिर ने कभी वृंदा का चेहरा देखा ही नहीं। लेकिन इस बार मिहिर चुप नहीं रहता। गुस्से में वह रणविजय की गर्दन पकड़ लेता है और साफ शब्दों में कहता है कि वृंदा उसकी बहू है और अक्षय माधवी उसके पोते पोती हैं। वह रणविजय को चेतावनी देता है कि उसके परिवार से दूर रहे। यह सुनकर वृंदा स्तब्ध रह जाती है। मिहिर पहली बार सबके सामने उसे स्वीकार करता है। गृह प्रवेश, भावनाओं का सैलाब। वृंदा मास्क हटाती है और भावुक हो जाती है। मिहिर अपनी गलती स्वीकार करता है कि उसने अपनी घर की लक्ष्मी को पहचानने में देर कर दी। वह वृंदा से माफी मांगता है और एक मौका देने की विनती करता है। इसके बाद एक बेहद भावुक दृश्य आता है। मिहिर वृंदा और बच्चों की आरती उतारता है और पूरे अधिकार के साथ उसका गृह प्रवेश करवाता है। वह कहता है, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। गौतम और शोभा का भावुक पल। दूसरी ओर शोभा अपनी फ्लाइट के लिए निकलने वाली होती है। तभी गौतम भी सामान पैक करके आता है और बताता है कि वह भी उसी फ्लाइट से मुंबई जा रहा है। हालांकि वह स्पष्ट करता है कि वह शांति निकेतन नहीं, बल्कि सिर्फ मुंबई जा रहा है। फिर भी शोभा को भाई के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिलने से खुशी होती है। मिहिर और अंगद की मुलाकात। मिहिर अचानक अंगद के घर पहुंचता है। उसे देखकर सभी भावुक हो जाते हैं। वर्षों की दूरी एक पल में पिघल जाती है। मिहिर अंगद से माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। 6 साल बाद पिता पुत्र का यह मिलन बेहद मार्मिक होता है। मिहिर अंगद से शांति निकेतन लौट आने की विनती करता है, लेकिन अंगद मना कर देता है। वह कहता है कि पहले हालात अलग थे, क्योंकि माँ वहां थी। अब माँ के बिना वह घर अधूरा लगता है। तुलसी अंगद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद और वृंदा स्पष्ट कर देते हैं कि वे माँ के बिना कहीं खुश नहीं रह सकते। परी, अनंतिता और अजय का उलझा रिश्ता। दूसरी तरफ परी की मुलाकात अनंतिता से होती है। परी को लगता है कि उसका पूर्व पति अजय अब अनंतिता के साथ है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। लेकिन अनंतिता सच्चाई बताती है कि अजय आज भी परी से ही प्यार करता है। वह परी को अतीत के लिए खुद को दोष न देने और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देती है। वह कहती है कि जिंदगी उसे अजय के साथ एक और मौका दे रही है। तुलसी की प्रार्थना। एपिसोड के अंत में तुलसी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके सभी बेटे अंगद, ऋतिक, गौतम और करण फिर से एक हो जाएं। वृंदा कहती है कि अगर सब एक हो भी जाएं, तो भी माँ के बिना घर अधूरा रहेगा। तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में, अगले एपिसोड में नया रहस्य सामने आएगा।
नोएना को एक अनजान नंबर से ब्लैकमेलर का फोन आता है, जो उसका राज जानता है। वहीं गौतम तुलसी की मदद करता है सच्चाई जानने में। आज का एपिसोड भावनाओं, पछतावे, स्वीकार्यता और रिश्तों के पुनर्मिलन से भरपूर रहा। कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। हर हर महादेव।